चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। उसको कैसे करने हैं, और देखिए जो यूनिवर्सल मेथड है ना एक्स वाला, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो उससे नहीं करना है, उससे नहीं करना है। सबसे पहले तो देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, जो समय और दूरी वाले क्वेश्चन है, उससे रिलेट कैसे करना है, उसी के फॉर्मूले से। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई डिस्टेंस, दूरी बराबर गति गुणा समय होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। उसी तरह एक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, काम बराबर एफिशिएंसी उसकी क्षमता गुणा दिन कितने हैं। यहीं से इस वाले फॉर्मूले से दो फॉर्मूले देखेंगे। यहां से एक तो डी निकला भाई W अपॉन ई, ठीक है, ई उसका नीचे चला गया, और यहीं से एक फॉर्मूला है E इक्वल्स टू W अपॉन डी। अब आते हैं क्वेश्चन पे लौट के। बोला है A किसी काम को 15 दिन में करता है और B उसी काम को 30 दिन में करता है। कोई भी एक काम है, उसे A करने में 15 दिन लगाता है और B उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। अगर जो A है वो काम को शुरू करता है और उसके 12 दिन बाद B उसे ज्वाइन करता है, मतलब B काम के साथ में आता है उसके, ध्यान से सुनो, अगर A किसी उस काम को शुरू करता है और उसके 12 दिन बाद, मतलब A ने 12 दिन काम कर दिया, कुछ काम तो खत्म कर दिया, उसके 12 दिन बाद B उसके साथ आया, तो बताइए बचा हुआ काम, ठीक है, बचे हुए काम को दोनों मिलकर A प्लस B मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है भाई D इक्वल्स टू W अपॉन ई का। देखो यहां पे एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा, यहां पे लिखेंगे आप A और यहां लिखेंगे B, ठीक है। यहां B में यहां पे क्या लिखेंगे, दिन, यहां पे क्या लिखेंगे, दिन। A किसी काम को करने में लेता है 15 दिन और B डियर उसी काम को करने में कितना लेता है, 30 दिन। और ऊपर जो आएगा ना, ऊपर आप लिखेंगे वर्क को, कि काम कितना है, काम कितने यूनिट है। तो 15 और 30 का ले लेंगे आप मासा, यानी कि एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम 15 और 30 का कितना आएगा, 15 और 30 का एलसीएम आ गया भाई 30 यूनिट, ठीक है। 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला है कि इस काम को ए ने शुरू किया और 12 दिन किया। देखो W अपॉन डेज, W अपॉन डी, W अपॉन डी कितना है, एफिशिएंसी, क्षमता। तो यहां नीचे कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। 15 से 30 को डिवाइड करो, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो यहां पे आप देखेंगे कि ए की जो क्षमता है, ए की एफिशिएंसी है वो है 2 यूनिट, यानी कि ए एक दिन में कितना काम खत्म कर देता है, 2 यूनिट। और बी की जो एफिशिएंसी है वो है 1 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। आपसे बोला गया कि ए ने काम शुरू किया और उसके 12 दिन बाद भी आया, तो यानी कि ए जो है वो 12 दिन कुछ काम को खत्म कर चुका होगा। तो लिखिएगा 12 डेज, हिंदी में भी बोलूंगा मैं, 12 डेज वर्क ऑफ ए। ए ने 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 दिन। देखो ए काम को शुरू करता है और उसके 12 दिन बाद बी आता है, तो यानी कि जब काम शुरू कर दिया तो ए ने 12 दिन काम तो कर दिया ना। तो ए अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में उसने कितना काम खत्म किया होगा, 2 इंटू 12 इक्वल्स टू ए ने 24 यूनिट काम खत्म कर दिया, वो 24 यू है। ए ने 12 दिन में 24 यूनिट काम खत्म कर दिया, तो काम बचा कितना था, ठीक है। तो बचा कितना होगा काम, तो वर्क लेफ्ट, टोटल तो काम था 30 यूनिट, 24 यूनिट अब तक ए ने कर दिया, तो यानी कि भाई काम बचा उनके लिए 6 यूनिट। काम कितना बचा, 6 यूनिट, यानी कि 12 दिन में 24 यूनिट करने के बाद 6 यूनिट काम बचा। लेकिन अब उसके साथ बी भी आ गया है, ठीक है। और ए करता है एक दिन में 2 यूनिट काम, बी करता है एक दिन में 1 यूनिट काम। ये देखो ये आ गया, बी करता है एक दिन में 1 यूनिट काम, ठीक है। अगर ए 2 यूनिट करता है, बी 1 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 2 + 1 3 यूनिट काम, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे भाई, डी है W अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की।
तो काम कितना रह गया 6 यूनिट, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 1, तो 6/3 यानी कि काम खत्म हो जाएगा। बचा हुआ काम ए और बी मिलकर 2 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, बचे हुए काम को ए और बी मिलकर 2 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चंस को टाइम एंड वर्क के हम आगामी वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आगामी वीडियोस में सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है इसका कि इसी काम को अगर मैं बोलूं कि ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर चौथे दिन बी करता है, फिर पांचवें दिन ए, फिर छठे दिन बी, यानी कि वो अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। तो जब वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं ना डियर, जब वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं तो अल्टरनेट डेज पर उनके काम को हम पेयर बना लेते हैं। अल्टरनेट डेज पर उसके काम को हम पेयर बना लेते हैं। अब जैसे ही आप टाइम और वर्क की जो चैप्टर है वो खत्म होगा, तो टाइम और वर्क के चैप्टर के साथ ही आपका एक और चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम है पाइप एंड क्रिस्टन। ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टन में क्या है, इसी को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं कि अगर कोई पाइप है ए, वो ए पाइप किसी टैंक को 15 दिन में भरता है, यहां 15 दिन की जगह क्या कर दो 15 घंटे में भरता है। ठीक है, बी उसी पाइप उसी टैंक को 30 घंटे में भरता है। ठीक है, 30 घंटे में। और बोला गया एक पाइप है सी, ठीक है, एक पाइप है आपका सी जो टैंक को, ठीक है, जो टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, 10 घंटे में खाली करता है, खाली करता है। तो बताइए वो उस टैंक को, ठीक है, 10 घंटे में वो कर देता है भाई खाली। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताइए वो जो टैंक है वो उसमें कितना टाइम लगेगा भरने में। ठीक है, उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको भी चलो मान लिया कि वो 30 घंटे में खाली करता है उस टैंक को। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे कि आपसे बोला जाएगा कि ए, बी और सी तीनों के तीनों पाइप को एक ही बार में अगर खोल दिया जाए, देखो यहां पे आपके इस बार 3 हो गए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। लेकिन जो ए पाइप है वो टैंक को भर रहा है तो प्लस, बी पाइप भी टैंक को भर रहा है तो प्लस, सी पाइप टैंक को लीकेज है खाली कर रहा है तो माइनस। ए भर देता है उसे 15 घंटे में, बी भर देता है उसे 30 घंटे में और सी उसे खाली कर देता है 30 घंटे में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा उसका 30 लीटर, यानी कि जो टैंक है वो टैंक है मान लो पूरा 30 लीटर का। फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू W अपॉन डेज। वहां क्या हो गया लीटर, टैंक का पूरा वॉल्यूम अपॉन आपका क्या हो जाएगा आवर। तो 15 से 30 को डिवाइड किया तो यानी कि ये भरता है भाई 1 घंटे में 2 लीटर। 30 से 30 को डिवाइड किया, ये भरता है 1 घंटे में 1 लीटर, प्लस का साइन है। और 30 से 30 को डिवाइड किया, ये 1 घंटे में खाली कर देता है कितना 1 लीटर। अगर वो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। ठीक है, कितने घंटे में, तो आवर कितना हो गया, वॉल्यूम आयतन कितना है 30 लीटर अपॉन इनकी क्षमता कितनी है, किनकी तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी। आयतन टोटल कितना है डियर 30 लीटर का। ठीक है, ए की क्षमता है प्लस का 2, बी की क्षमता है प्लस का 1 और सी की क्षमता है माइनस का 1। तो माइनस के माइनस कैंसिल्ड, तो 30/2। अगर वो तीनों के तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो वो उस टैंक को 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही पाइप एंड क्रिस्टन की हो या टाइम एंड वर्क की हो या अल्टरनेट डेज पे अगर वो काम करते हैं कि पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, तब हो पहले घंटे में अगर ए को खोला जाए, दूसरे घंटे में बी को खोला जाए। तो आने वाले आगामी वीडियोस में उन सभी को भी देखेंगे। आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।